हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के फिजिक्स चैप्टर 3 के लास्ट वीडियो में। आज हम लोग प्रकीर्णन को, टिंडल प्रभाव को, कोलाइड को और साथ ही साथ दिन के समय जो सूर्य के रंग में चेंजिंग आता है उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो हम समझेंगे प्रकीर्णन को। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है प्रकीर्णन। देखिए बच्चों, ये प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकीर्णन हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि दिन के समय जो आप क्या होता है, किसी रूम के अंदर होते हैं, वहां भी क्या होती है, वहां भी आपके पास प्रकाश पहुंच रही होती है। अगर आप पूरी तरह से खिड़की दरवाजा बंद भी कर लेंगे, फिर भी क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ा तो आपके पास रोशनी पहुंचेगी। बस हवा का जाने का अगर रास्ता होगा तो आपके पास रोशनी पहुंचेगी। ठीक है, तो वो रोशनी पहुंची कैसे? तो वो रोशनी पहुंचती है धूलकण के माध्यम से। आइए हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। मान के चलिए कि ये क्या है, ये वायुमंडल के बहुत सारे क्या है, धूलकण है। ये क्या है? ये वायुमंडल के बहुत सारे धूलकण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं क्या है, यहाँ पर है सूर्य। क्या है? यहाँ पर सूर्य है। जब क्या होता है, सूर्य से प्रकाश की किरण इस धूलकण पे पड़ती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण लेते हैं और यहाँ से क्या हुआ, ये इस धूलकण पर जाके प्रकाश की किरण क्या होगी, टकराएगी। तो जब वो धूलकण पर टकराती है तो ये धूलकण क्या करता है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यानी कि ये कुछ एनर्जी को अपने पास रख लेगा, बाकी एनर्जी को क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ फैला देगा। क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ फैला देगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ पे मान चलिए ये धूलकण था, ये धूलकण क्या किया, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया, बाकी को क्या किया, चारों दिशाओं में फैला दिया। तो जब इस कण के पास क्या होगा, इस कण के पास प्रकाश आएगा तो ये भी वही काम करेगा, ये कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगा, बाकी को क्या करेगा, ये भी बाकी को चारों तरफ फैला देगा। फिर इसके बगल में होगा कोई धूलकण, ये भी कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगा और बाकी को क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ भेजने का काम करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ जब दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पर तो डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी, इस पे क्या हो रही थी, डायरेक्ट सूर्य प्रकाश पड़ रही थी। तो क्या होगा, जब जब ये दूरी इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा, तब तब क्या होगी, क्योंकि धूलकण क्या कर रहा है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, कुछ ऊर्जा को अपने पास रख रहा है। एक समय तो ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगी, इस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा शून्य हो जाएगी और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अंधेरा होगा और प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना समाप्त हो जाएगी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई क्या है, बहुत बड़ा हॉल है, तो उसमें क्या होता है, शुरू में तो सनलाइट पहुंच रही होती है, लेकिन उसका जो लास्ट का कोना होता है वो क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा क्यों हुआ, क्योंकि वहां तक क्या हुआ, सूर्य का जो प्रकीर्णित प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाया। तो हम लोग प्रकीर्णन को ऐसे बोल सकते हैं कि सूर्य प्रकाश जब किसी धूलकण पर पड़ती है तो वे धूलकण क्या करते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके बाकी को क्या करते हैं, चारों ओर फैला देते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे भाषा में भी, अगर हमको साउंड का प्रकीर्णन पढ़ना है तो हम क्या बोलेंगे कि साउंड, देखिए साउंड क्या होता है, जैसे वायुमंडल में गया तो वायुमंडल में धूलकण है, धूलकण में कंपन होता है, तो वो धूलकण क्या करता है कि अपने अगले वाले धूलकण में क्या पैदा करता है, कंपन पैदा करता है। और ऐसा ही साइकिल चला जाता है, चला जाता है, और जो हमारे कान के पास वाला धूलकण है, जब वहां तक कंपन पहुंचती है वो क्या हो पाता है, वो हमको सुनाई दे पाता है। तो ये क्यों हो पाया, ये हो पाया प्रकीर्णन के कारण। तो वो तो हो गया ध्वनि का प्रकीर्णन, लेकिन अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन को। तो आइए अब क्या करते हैं, हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की उच्च ऊर्जा को अवशोषित कर बाकियों को फैला देते हैं।
इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के टिंडल प्रभाव पे। लेकिन टिंडल प्रभाव को समझने से पहले हमको कोलॉइड का समझना होगा कि ये कोलॉइड होता क्या है। और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि पानी में क्या मिला हुआ है? बालू मिला हुआ है। तो अब आप लोग बताइए कि दूध में जो पानी मिला हुआ है, क्या उसका जो पानी है या दूध है, क्या वो उसके तल में बैठेगा, या बालू में जो पानी मिला हुआ है वहां पर बालू उसके तल में बैठेगा? तो आप लोग का आंसर आएगा कि सर बालू जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो बर्तन के पेंदी में बैठ जाएगा, और दूध जो है वो कभी बैठेगा नहीं। तो वही जो दूध का कण है वो क्या कहलाएगा? वो कोलॉइड कहलाएगा। क्योंकि कोलॉइड उस वैसे कण को बोलते हैं जो कण क्या होता है, कभी भी पेंदी में नहीं बैठते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, ये एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, हम इसको ए बर्तन मान लेते हैं, इसको बी बर्तन मान लेते हैं। इसमें जो हम लोग मिलाए हैं, ये किसको मिलाए हैं? ये मिलाए हैं दूध प्लस पानी को। और इस बर्तन में जो हम लोग मिलाए हैं, इस बर्तन में हम लोग मिलाए हैं बालू प्लस पानी को। तो बताइए बच्चों, ये जो बालू होगा ये समय के साथ क्या होगा? ये पूरी तरह से इस बर्तन के पेंदी में बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, और पानी क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब हम दूध में पानी को मिलाते हैं तो बताइए, क्या ये कभी दूध पेंदी में बैठेगा क्या? ये कभी भी पेंदी में नहीं बैठेगा। हमको पता भी नहीं चलेगा कि दूध में क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। तो वैसा कण, यानी कि किसी भी माध्यम का वैसा कण जो क्या होता है, पेंदी में नहीं बैठता है, जो कभी नीचे नहीं बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? उस कण को हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। ये तो हो गया बच्चों दूध का एग्जाम्पल। जैसे कि आप लोगों ने ठंड के मौसम में जो कुहासा होता है उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। इसमें क्या होता है कुहासा में, कि जल की छोटी छोटी बूंदें किसमें मिली हुई रहती है? हवा में मिली हुई रहती है। और वो कभी भी क्या होता है, पेंदी में नहीं बैठती है, वो वाष्पित होकर के उड़ जाती है, लेकिन पेंदी में कभी भी आकर के नहीं बैठती है। तो वो भी जो कण होगा वो क्या कहलाएगा? वो जो धुंध का कण है या कुहासा का कण कण जो है वो क्या कहलाएगा? वो कोलॉइड कहलाएगा। तो हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कोलॉइड उस कण को कहते हैं जो कण क्या होता है, कभी भी नीचे नहीं बैठता है, वो हमेशा क्या होता है, उस माध्यम के साथ तैरता रहता है जिस माध्यम का वो कोलॉइड है। ठीक है, तो कोलॉइड में ही जब प्रकाश की प्रकीर्णन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कोलॉइड किसको बोलते हैं? वैसा कण जो क्या हो, जो कभी भी माध्यम के, जिस माध्यम का वो कोलॉइड कण है उस माध्यम में कभी भी वो उसके नीचे में नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर माध्यम क्या है, यहाँ पर माध्यम पानी है ना, तो ये पानी के साथ साथ कभी भी नीचे नहीं बैठेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये इसका क्या हो गया, इसका जो कण होगा ये क्या कहलाएगा? कोलॉइड कहलाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोलॉइड में जब प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग प्रकाश का टिंडल प्रभाव बोलते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के लिए आप क्या करिए, बर्तन ले लीजिए। ये बर्तन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जिससे क्या हो कि हम लोगों को अच्छे से उसके अंदर क्या क्या हो रहा है चेंजिंग वो हमको दिख सके। आप क्या करिए कि इस पानी में जो है दूध मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? दूध प्लस पानी। और आप क्या करिए कि यहाँ से एक टॉर्च जलाइए। ये टॉर्च का अच्छे से फिगर नहीं बना है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्या करिए कि एक टॉर्च जला दीजिए। जब आप यहाँ पे टॉर्च जलाएंगे तो फिर क्या होगा, जो जिधर से आप टॉर्च जलाएंगे उस साइड कैसा दिखाई देगा? आपको नीला कलर दिखाई देगा। और जो दूरी वाला साइड है इस साइड आपको लाल रंग दिखाई देगा। कौन सा रंग? लाल रंग दिखाई देगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को इंद्रधनुष वाले चैप्टर में पढ़ाया था, क्योंकि नीला रंग जो होता है वो लाल के अपेक्षा जल्दी मुड़ जाता है, इसीलिए ये जो नीला कलर है ये हमको पहले दिख जाएगा। लेकिन लाल रंग क्या होता है, जल्दी मुड़ता नहीं है, इसीलिए हमको क्या होगा, ये दूरी पर जाकर के दिखाई देगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा। आइए हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में होने वाली
प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि आकाश का जो रंग है यानी कि आसमान जो है वो हमको कभी नीला तो कभी श्वेत काय दिखाई देता है, और अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो काला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 3 नंबर में आकाश का रंग। ठीक है, तो देखिए आकाश का जो रंग डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आपके वायुमंडल में कितना ज्यादा धूलकण है। जितना ज्यादा धूलकण होगा वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना उतनी ही अधिक होगी और आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। लेकिन जब क्या हो, जब कम वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है यानी कि आपके वायुमंडल में क्या है, कम धूलकण है, तो फिर क्या होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की भी घटना कम होगी और फिर क्या होगा, आपको आकाश जो है वो कैसा दिखाई देगा, आपको आकाश जो है वो श्वेत कलर का दिखाई देगा। रियल में हम लोग जानते हैं कि आसमान जो होता है उस नाम की कोई चीज अंतरिक्ष में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो रियल में क्या हो रहा है, वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमको आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में वहां पे कुछ भी नहीं है। क्यों, देखिए बच्चों मान चलिए कि कोई चंद्रमा पे चला गया, तो चंद्रमा पर चला गया तो वहां तो वायुमंडल नहीं है, वहां तो कोई प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, धूलकण चाहिए, और वहां पे कोई धूलकण है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी और उसको जो आसमान दिखाई देगा वो किस कलर का दिखाई देगा, वो काला कलर का दिखाई देगा। तो आप लोग इसका थ्योरी अपने मन से लिख सकते हैं कि आसमान का जो नीला रंग है वो हमको तब दिखाई देता है जब क्या होता है, वायुमंडल में धूलकण अधिक होते हैं। जब वायुमंडल में धूलकण कम होते हैं तो हमको जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, वो सफेद दिखाई देता है। और चूंकि क्या है, अंतरिक्ष में कोई भी धूलकण मौजूद नहीं है, इसीलिए हमको क्या दिखाई देता है, अंतरिक्ष से जो है वो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं सूर्य का रंग पे। सूर्य का जो कलर है बच्चों वो भी क्या होता है, समय के साथ दिन में चेंज होते रहता है। जब सूर्योदय होता है तो उस समय क्या होता है कि सूर्य का कलर लाल दिखता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होता है तो सूर्य का कलर व्हाइट दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होता है फिर से तो सूर्य का कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये होता क्यों है, यहाँ पर आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी यहाँ पे बना लिए, यहाँ पर हम 3 सूर्य बनाते हैं। ये क्या है, ये एक सूर्य है, और यहाँ पर क्या है, ये दूसरा सूर्य है। मतलब एक ही सूर्य है, ये बस क्या कर रहा है, अपना रोटेशन को पृथ्वी जब चेंज करती है तो हमको ये तीनों अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए कि आप क्या है यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं सूर्य को। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, सूर्योदय के समय जो होती है वो आपसे सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। यानी कि जब ये प्रकाश यहाँ से आपके पास तक आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए कि ये वायुमंडल यहाँ तक है, यहाँ पे गलती हो गया, वायुमंडल हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ तक है। ठीक है, ये ऊपर वाला को आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ है। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरण सुबह में यानी सूर्यास्त के समय में जब आती है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब अधिक दूरी तय करेगी इसका मतलब क्या है, धूलकण भी अधिक होगा। तो जब धूलकण अधिक होगा तो फिर क्या होगा, वहां पे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना अधिकतम होगी और जो सबसे कम मुड़ेगा किरण वो क्या होगा, हमारे आंखों तक पहुंच पाएगा। और सबसे कम किरण कौन सा मुड़ता है, सबसे कम किरण मुड़ता है लाल कलर। इसीलिए सुबह के जो समय में हमको सूर्य दिखाई देता है वो किस कलर का दिखाई देता है, वो लाल कलर का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे अधिक धूलकण से यहाँ पे गुजर रहा है प्रकाश का किरण, और जब अधिक धूलकण से गुजरेगा तो जिसका जो कम मुड़ेगा किरण वो क्या होगा, वो हमारे आंखों तक वो रंग पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब आता है दोपहर का समय, तो दोपहर के समय में क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो हमारे सिर के ऊपर होता है, यहाँ पे है ना, इसके सिर के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको कम दूरी तय करना पड़ रहा है। तो जब कम दूरी तय करेगा तो इसका मतलब क्या है, वहां से जो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होगी वो कम होगी और प्रकाश को कम धूलकण से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए जब यहाँ पर हमको दिखाई देता है प्रकाश यानी कि दोपहर के समय, तो वो हमको सूर्य का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है, वो हमको श्वेत दिखाई देता है यानी उजला दिखाई देता है। ठीक है, और जब सूर्यास्त का समय होता है उस समय भी चूंकि क्या होती है, हम लोगों से सूर्य की दूरी अधिकतम हो जाती है,
और ज़्यादा है उसको दूरी तय करना पड़ता है, और इसीलिए हमको क्या होता है, सूर्यास्त के समय भी सूर्य का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है, वो लाल दिखाई देता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि अधिक धूलकण से गुजरेगा तो क्या होगा, प्रकीर्णन की घटना अधिक होगी, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर हमको सूर्य का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। दोपहर के समय में कम प्रकीर्णन होगी तो हमको सूर्य का जो कलर है वो व्हाइट दिखाई देगा, और साथ ही साथ सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य प्रकाश को फिर से अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए सूर्य का जो किरण है, इसलिए सूर्य का जो कलर है वो हमको कैसा दिखाई देगा, वो हमको लाल दिखाई देगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमको डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।